डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों जाकिर नायक जैसे सभी इस्लामिक स्कॉलर बिना झूठ बोले इस्लाम को कभी जिंदा नहीं रख सकते हैं। इस्लामिक स्कॉलर के मन में जो आए वो बक देता है और उनसे कोई भी रेफरेंस नहीं मांगता है। जो हवाला ये लोग देते भी हैं उसको पलटकर कोई चेक भी नहीं करता है। बस जो इन लोगों ने कह दिया मोमिन के लिए वो पत्थर की लकीर हो जाता है। इसीलिए जब भी कोई मोमिन एक्स मुस्लिम से डिबेट करने आता है और जाकिर नायक जैसे लोगों द्वारा दिए गए रेफरेंस को रखता है तो सारा झूठ पकड़ा जाता है और मोमिनों को शर्मिंदा होकर जलेबियां बनानी पड़ती हैं। आज साहिल और एडम के बीच एक ऐसा ही इस्लामिक स्कॉलर फंस गया जो जाकिर नायक का चेला है और लोगों को दीन की दावत देता फिरता है। इस इस्लामिक स्कॉलर की डिबेट में क्या हालत हुई आप खुद देख लीजिए। एक महबूबुल अमीन साहब, लेकिन जिस तरीके से आपका डीपी है, क्या आप कोई दावा ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं या कुछ बताएं? I have a page वहाँ पे आपकी तरह जो नास्तिक लोग हैं, एथिस्ट है, उससे हम बात करते हैं। तो मैं मदरसा एडुकेटेड स्टूडेंट हूँ। किसके? मदरसा में अच्छा, मदरसे के स्टूडेंट है। और आपका हुलिया देख के ऐसा लग रहा है कि आप जाकिर नायक टीम से इंस्पायर्ड है। हाँ, इंस्पायर्ड है। थैंक यू। शेख महबूबुल अमीन साहब, जाकिर नायक ने अपने कई सारे लेक्चर्स में, जिसमें वो रसूलुल्लाह को बताते हैं दूसरी मजहबी किताबों में, तो वो दूसरी मजहब की किताबों का हवाला देते हैं। तो उन्होंने कई सारी लेक्चर्स में रसूलुल्लाह का जिक्र हिंदू स्क्रिप्चर्स जो है, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, उसमें से उन्होंने बताया है। क्या ये चीज आपको पता है? नहीं पता है? मैंने देखा है। हाँ, थैंक यू। मुद्दा ये है कि उन्होंने जिस किताब का सहारा लिया और वहां पे जो उस किताब में कैरेक्टर है उसको रसूलुल्लाह के साथ जोड़ा, वो असल में एक असुर है, राक्षस है। भविष्य पुराना से उन्होंने हो सकता है। तो फिर तो क्या आप, चूंकि आपने कहा कि आप जाकिर नायक से इंस्पायर्ड है, तो आप इस बात से इस बारे में डॉक्टर जाकिर नायक गलत हो सकता है। मुझे गलत होने से नहीं चलेगा ना। चलो, ये तो कुरान या हदीस में नहीं लिखा ना। नहीं, लेकिन फिर ब्लास्फेमी कर दी ना उसने मोहम्मद की। अगर गलत हो सकता है, गलत नहीं ना होता। देखिए, गलत वो होता है जो गलती अगर वो ये समझकर ये कहा है कि वो राक्षस है, नियतों का दारोमदार, नियत मानते हो? नियत को समझते हो? नियतों का दारोमदार अमाल पे है ना। असली बात तो नियत पर है। नियत पे है ना। ओके, अब अगर उसकी नियत जो है वो यही थी कि मोहम्मद को साबित करूं, लेकिन फिर भी उसने एक राक्षस को मोहम्मद कर दिया। नहीं, इन्होंने गलत बोला है। एडम, इन्होंने गलत बोला है। नियत का दारोमदार जो है वो आखिरत में है। दुनिया में तो एक्शन पे आपको सजा मिलेगी। दुनिया में हमको ये नहीं पता है कि किसकी नियत क्या है। जी बिल्कुल। दुनिया में आपको सजा मिलेगी। आपको पूछ लेना चाहिए ना, पूछ लेना चाहिए। अच्छा, जो ब्लास्फेमर है उससे पूछना चाहिए कि तूने ब्लास्फेमी क्यों की है। या ब्लास्फेमी छोटी सी बात ऐड कर देना चाहता हूं भैया, रुक जा भाई। किया या नहीं, ये तो प्रूफ कर सकते हैं ना। शेख साहब हम प्रूफ कर दे रहे हैं ना। वो अपनी स्पीच शुरू करने से पहले बोल रहे थे कि मैंने ये जो हिंदुओं की किताबें मैं कोट करने जा रहा हूं, मैंने इस समय के दौरान मैंने हिंदू किताबों का अध्ययन किया, राइट। तो अगर जो उन्होंने किताबों इन द सेंस अगर भविष्य पुराण का अध्ययन किया है तो उन्हें पता है कि मोहम्मद एक राक्षस की बात हो रही है और बहुत जबरदस्त जानते हुए राक्षस कहा है। जी भैया, क्या बात है, बहुत जबरदस्त पॉइंट ब्रह्म राक्षस। जिस तरह से आप राक्षस बोल रहा है वो इसी तरह से नहीं एक्सप्लेनेशन पाया होगा, ऐसा हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप किताब पढ़ेंगे क्लियर लिखा हुआ है। मुझे इस मुद्दे पे बात करना ही नहीं है। आप लोगों ने देखा कि ये भाई दावा का काम करते हैं, ही इज इंस्पायर्ड विद डॉक्टर जाकिर नायक, लेकिन ये अब कह रहे हैं कि मुझे उस पर बात ही नहीं करना है। दैट मीन्स कि उनको भी पता है कि यहाँ पे गोची हुई है, गपला हुआ है, गेम खराब है। तो सरेंडर कर दिया उन्होंने और मैदान में जंग करने से पहले ही उन्होंने हथियार डाल दिया। जाकिर नायक बेहद गलीज और झूठा इंसान है। वो बात बात पर सफेद झूठ बोलता है और कभी भी ओपन डिबेट करने को तैयार नहीं होता है। प्रॉब्लम ये है, मोहम्मद साहब को 2000-4000 लोगों की भीड़ के सामने गाली क्यों दी जा रही है, उनको राक्षस क्यों बोला जा रहा है, ये क्वेश्चन है। ये मुझे नहीं पता। मैंने तो वो किताब पढ़ी नहीं।
तो मैं किताब मैं की जो बात नहीं कर रहा, मैं स्पीच की बात कर रहा हूँ। मैं वीडियो आपके सामने प्ले कर सकता हूँ। 2000 लोग की भीड़ लगी हुई थी, नए मुसलमान बच्चे और बच्चियां बैठे थे, उनके सामने मोहम्मद साहब को राक्षस बोला जा रहा था। मैं रेफरेंसेस दे सकता हूँ, उस व्यक्ति ने पढ़ा हुआ है आप जैसे भविष्यवाणी, बोला वो फिर आप भी जो है जैसे बोला महमद कहता है। राक्षस ने वो तो राक्षस नहीं बोला, वो अच्छी स्पीच दिया, लेकिन वो गलत गलत मैं हो दिखा सकता दे रहा है। हूँ जो उन्होंने रेफरेंस ओके दिया, मैं एक सेकंड एग्जैक्टली एक दिखा सेकंड दे रहा हूँ। रेफर ही डिड वेट। सो इसका मतलब जी जी है कि आपने वो वीडियो देखी हुई है, आपको पता है कि हाँ शायद एग्जैक्टली देखा है। जाकिर नाइक ने क्या बोला है, और हाँ आपको हाँ ये भी देखा पता देखा है है। कि लेकिन उस मैंने क्रॉस किताब चेक में नहीं लिखा किया, क्या है। आपको ये भी मैंने पता है क्रॉस कि चेक किताब में नहीं लिखा गया है, तो इसका मतलब है कि जो सामने हिंदू बैठे हुए हैं, जो अभी अभी कन्वर्ट हुए हैं इस्लाम में, उनको नहीं पता, और जाकिर नाइक ने उनको बेवकूफ बनाया। इस्लाम का बेसिक जुज है झूठ मुझे बोलो नहीं पता, और लोगों मुझे को नहीं लेके पता। आओ इस्लाम के अंदर। देखिए मुझे नहीं पता वो बात सर किससे आपके कही है, कैसे स्टेटमेंट से कही, पता लग मैंने गई, आपकी स्टेटमेंट से पता लग गया। चलिए अगला मुद्दा दें, आप छोड़े मेरे पूरी बातें स्टेटमेंट बताएं। वो आपने जो आयत पेश किया था यहाँ पे, कौन अमाकर सा? वमकर अल्लाह अल्लाह खैरुल माकिरीन, इस ओके, आयत में माने जो ट्रांसलेशन आपने की इस आयत का मुझे जी, तफसीर बताएं क्या है। तफसीर तफसीर छोड़िए इस नहीं नहीं, आयत तफसीर बताएं। ना। छोड़ें गोली मैं मारे ना। जो आप एक स्टूडेंट हैं, ठीक है, तालिब इल्म है, राइट। एज ए तालिब इल्म आपको पता है कि ट्रांसलेशन मींस नथिंग। ट्रांसलेशन का कोई मकसद नहीं होता। हर आयत का एक शान नजूल होता है और उसकी तफसीर होती है। इस आयत का मुझे शान नजूल बताए दुनिया का कोई सा भी स्कॉलर, कोई सा भी इमाम यूज करके। व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, मुझे इसकी शान नजूल बताइए क्या है। शान नजुल मुझे देखना पड़ेगा। देखिए ओके, प्लीज, सर्च कीजिए, दुनिया का कोई भी स्कॉलर यूज कर ले इसका शान नजूल के लिए, मुझे थोड़ा मुझे वक्त बताइए। लगेगा क्योंकि मैं टेक योर टाइम, जस्ट हम किसी और से बात कर जस्ट लेते हैं। सिंपल म्यूट करें, आप म्यूट करें, टेक योर टाइम, में किसी और से बात करते हैं, फिर आप तक आते ईसा अलैहि इस्लाम की कहानी है कुछ ऐसा है। हैं। हाँ बिल्कुल, ईसा अलैहि इस्लाम की अ, कहानी है बिल्कुल। हाँ एंड हाँ। जो उसे मारने गया था, उसको ईसा उसको okay, हाँ जी, इसका कॉन्टेक्स्ट आयत नंबर 51 से 51 से चल रहा है, 51, 52, 53 और फिर 54 पे खत्म होता है। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, आगे चलें। अल्लाह ताला ने ईसा अलैहि इस्लाम को ऊपर हम्म, उठा लिया। ऊपर उठा And, लिया। जब लोगों ने उन्हें कत्ल करने की कोशिश किया तो अल्लाह मियां ने उनको जिंदा ऊपर उठा लिया। यस, आगे। हाँ, जो लोग उसे बाहर निकलने गए थे, वो जो बाहर एक नहीं ग्रुप निकलेंगे है। जो उसे कत्ल करने के लिए लेके जा रहे थे। हाँ, हम्म अच्छा। उसे ईसा अलैहि इस्लाम के चेहरा बना दिया गया था। ऐसा चेहरा है बना कुछ। दिया। हाँ किसको हाँ चेहरा बना दिया? ऐसे ईसा अलैहि इस्लाम के एक और दोस्त को, एक उसके हवारी को ईसा अलैहि इस्लाम जैसा बना दिया। एक दोस्त को, या फिर अच्छा देखता हूँ। दोस्त को, उनमें से एक दोस्त को। ओके ओके, हो सकता है, हाँ हो सकता है ना। ओके, अगर आपने इसकी इसकी स्टोरी को मजीद पढ़ना है तो तफसीर इब्ने कतीर चैप्टर नंबर 4 की आयत नंबर 157 में पढ़िएगा। इसकी कंप्लीट कहानी वहां पे लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा सूरा? चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 157। सूर्य निसा, 157। सूर्य नंबर 4, हाँ आयत हाँ नंबर हाँ 159, हाँ 157 150 157 157, सॉरी 157 157। उसकी ओके तफसीर इब्ने कतीर में कंप्लीट कहानी इसके अंदर लिखी हुई है। जो आप अभी सूरत पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 की आयत नंबर 54, यहाँ पे कंप्लीट कहानी नहीं है, यहाँ पे उन्होंने छोटी कहानी दी हुई है, ठीक है। ओके ओके, अच्छा, आप बताइए, मैं ओके। समझ रहा हूँ, समझ सो रहा अब मुझे ये बताइए कि इससे बड़ी मक्कारी क्या होगी कि अल्लाह ने तमाम यहूदियों और तमाम निसारा लोगों को बेवकूफ बनाया। मक्कारी क्या की अल्लाह ने, मकर क्या किया अल्लाह ने, कि किसी और शख्स की शक्ल ईसा जैसी बना दी, ईसा को गायब कर दिया, और लोगों को यह लगा, चाहे वो ईसा के मानने वाले हों, ईसाई हों, चाहे वो यहूदी हों, उन्हें यह लगा कि ईसा को सलीब चढ़ा दिया। लेकिन असल में सलीब ईसा को नहीं चढ़ाया, अल्लाह ने मक्कारी की। मक्कारी ये की कि एक दूसरे शख्स की शक्ल ईसा जैसी बना दी और सलीब चढ़वा दिया उस दूसरे शख्स को जो बेगुनाह था, जिसका कोई कसूर भी नहीं था, उसको सलीब चढ़ा दिया और ईसा को गायब कर दिया। तो भाई ये मक्कारी नहीं है तो और क्या है, बताइए मुझे। इसके मुंह से अब जवाब नहीं जलेबियां निकलेंगी। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और भी ऐड कर देता हूं एडम। एडम साहब, अब जितने लोगों ने वहां पे देखा और जो देख के वहां पे गए, बिल्कुल, उनका अकीदा तो यही बनेगा कि ईसा को सूली चढ़ा दी गई है। बेशक। लेकिन अब जो ईसा को सूली चढ़ाए माने, अल्लाह उसको गुमराह समझता है या मोमिन उसको गुमराह समझते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि कुरान चैप्टर 4 आयत नंबर 157 कहता है वमा वो कतलू वमा सलबू वलाकिन लशुबही लहुम, वो तब वलाकिन तक जब तक लशुबही उसके लहुम। पास कोई सबूत नहीं कोई बात नहीं, है। सबूत, एक सबूत तो भाई सेकंड, आंख से जब देखा जब हुआ है। जब एक उसके सेकंड, शेख उसके साहब, पास जो लोग शेख साहब, बोलने दें इनको, शेख बोलने साहब दें सुनो ना, सुन लो। शेख साहब को बोलने शेख दें, साहब, मुझे पता है, इनको बोलने दें, इनको एक दो अच्छा, जी, शेख साहब गो बोले अहेड। बोले। अगर किसी के पास सबूत हम्म, आ गया कि उसको सूले पे चढ़ाया नहीं गया हम्म, था, तो फिर जो वो मानते मानते थे, तो उसके लिए ये ओके। अब मैं आपसे बात हाँ करता हूं, सुने इस चीज को। 600 साल के बाद एक शख्स
आया 600 साल के बाद इस इंसिडेंट के, वो बता रहा है कि वो शुबा था। 600 साल के बाद एक शख्स आया, वो बता रहा है कि शुबा था, ठीक है। लेकिन 600 साल पहले जब अल्लाह ने मकर किया, मकारी की, उस वक्त जिन लोगों ने आंखों से देखा है, आंखों से देखा है और हाथों से वो डेड बॉडी उठाई है, वो बता रहे हैं और वो लिख रहे हैं। तो अल्लाह ने तमाम के तमाम यहूदो नसारा को बेवकूफ बनाया, और अल्लाह हंस रहा होगा प्रॉब्ली और ये बात अल्लाह का बता रहा है 600 साल 600 के साल के बाद, बाद यानी कि उनकी कम से कम 8 नस्लें मर चुकी हैं इस वक्त। 8 नस्लें पैदा हुई हैं और मर चुकी हैं। एवरेज एज 60 इयर्स लो, 70 इयर्स लो, 60 to 70। तो 8 नस्लों के बाद उस जगह से तकरीबन 2000 किलोमीटर डाउन साउथ, नीचे साउथ की तरफ, यानी कि अल्लाह ने गेम डाली मुंबई के अंदर, ठीक है, और अल्लाह जाके बता रहा है पाकिस्तान में मुल्तान के अंदर। ये क्या बकवास है भाई? अल्लाह तूने मकारी की है मुंबई के वो भी अंदर, 500-600 साल के बाद एडम। हाँ, और फिर 600 साल गुजरने के बाद उसका जवाब दे रहा है मुल्तान के अंदर पाकिस्तान में। लाइक कितनी स्टूपिड बात है मेरे भाई। गौर करो आपको इस पे लगा शेख होगा, साहब, गौर करो। आपको देखो लगा होगा, सच्चाई, शेख लेकिन साहब सुनो, देखो सच्चाई इसके इसके बावजूद हमारे इसके बावजूद क्रिश्चियनिटी में तौहीद तौहीद की पर लोग थे, नहीं, आप ठीक टॉपिक है। चेंज कर रहे हैं शेख साहब, टॉपिक चेंज कर रहे हैं। पहले ये लेकिन बात मक्कारी का बात ये डिस्कशन नहीं है, होने दो। लेकिन बात ये नहीं है कि ओके, ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे चढ़ाया गया या नहीं। नहीं बात बात यही है, ये क्योंकि है, ये आपकी जो आयत, नहीं भाई, जो लोग ये मानते हैं कि अल्लाह एक है, नहीं, ईसा डजंट अलैहिस्सलाम मैटर सिर्फ एक चेंजिंग द भाई, टॉपिक, सिर्फ डज एक नॉट मैटर, डोंट चेंज द नबी टॉपिक। थे। आप आए थे भाई, चेंज कर नहीं दें नहीं टॉपिक आप। नहीं, नहीं रुके, आप पहले पॉज मक्कारी करें, आप पॉज करें। मक्कारी किसको कह रहे हैं? मक्कारी की बात कर रहे हैं, ना अल्लाह ने मक्कारी मक्कारी की, किसको, और मक्कारी अल्लाह किसे किसको कहते हैं? साथ मक्कारी की? अल्लाह किसके साथ मक्कारी यहूदा की? नसारा देखिए, के साथ यहूदा और मक्कारी नसारा किया, के साथ। यहूदा नसारा के साथ मक्कारी किया नसारा के साथ जरूर नहीं है, नसारा के हैं? साथ मक्कारी नहीं हुआ, हुआ है? क्यों नहीं हुआ? नहीं ओके कैसे ओके। नहीं हुआ? जो मक्कारी देखा वो अकीदा मक्कारी रखा ना होगा, उन्होंने। हाँ, मक्कारी होगा जब उन्हें पता चला कि वो हाँ, सूली पे नहीं 600 चढ़ा, साल के एक बाद सेकंड, पता चला ना रे भाई। हाँ, जब पता चला तब मान लेना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, तो कैसे मान 600 ले? साल तक मक्कारी है। नहीं, साहिल एक सेकंड, साहिल एक सेकंड, साहिल एक सेकंड, देखिए कैसे मान ले? एक सेकंड भाई, एक सेकंड, देखिए हेलो हेलो, ये लिसन, अकीदा की बात नहीं है। हेलो, अकीदा की अकीदा बात नहीं ये है, रखना रुको। चाहिए, अरे अकीदा भाई ये सबर, रखना चाहिए कि ईसा अलैहिस्सलाम यार सिर्फ एक ब्रेक फेल नबी लगाओ, है। ओए ब्रेक फेल, सबर करो, सबर करो। तौहीद पे बाद में जाएंगे, मैं तुमसे तौहीद पे बात करूंगा, और ट्रस्ट मी, मैं तौहीद तुम्हारी कुरान से तबाह करूंगा। सो तौहीद पे भी बात नहीं है। अभी आपने आयत लाए थे मक्कारी की, मैं वो बता रहा हूं अभी। ये शेख भी अभी अपनी मक्कारी दिखाएगा, इसके अल्लाह ने भी यही सिखाया है इसको। अल्लाह ने यहूद और नसारा के साथ वहां पे मकारी की। यहूद और नसारा दोनों देख रहे थे कि ईसा वहां पे सलीब पे चढ़ा हुआ है, दोनों देख रहे थे, हाँ बिल्कुल देख रहे थे। बिल्कुल, तो हाँ अल्लाह ने बिल्कुल। मकारी की, हाँ या ना? अल्लाह ने किसको साथ मकारी की? यहूद और नसारा के साथ और रोमन के यहू साथ, यहू जिन्होंने यहूद सलीब चढ़ाया। यहूद का जो लोग उसको मर रहे थे उसके साथ मकारी की, लेकिन यहूद और लेकिन जो नसारा दोनों के साथ। दोनों के अच्छा, साथ वहां के नहीं जो है। नसारा लोग थे, अगर 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 वहां का नसारा लोग को अल्लाह ताला ने इस बात पे यकीन लाने के लिए अगर जहन्नम में डाला होता तो ये आप कह सकते हैं, लेकिन मुझे ये हेलो तो नहीं चलो हुआ। साबित करो कि अल्लाह ने इस बात पे उनको जहन्नम में नहीं डाला, कुरान से साबित कर दो। हाँ, कुरान में तो लिखा है, बताओ। जैसे वराका बिन नौफल थे, इसके बराबर नौफल का नाम मुझे कुरान में दिखा दो। नहीं है तो क्या नहीं हुआ? है, ओके, फिर हाँ, उधर नहीं जाओ, उधर इधर नहीं जाओ। मेरा सिंपल सवाल ये है ना कि ये अल्लाह ने ये तो यहूद और शान नज़ुल नसारा में के है ना। साथ, अगर अगर अल्लाह ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा गया था कि अरे वो नबी, लोग अरे बात क्या, की बात है, हेलो, अभी हम मकारी के फल्ला की बात कर रहे हैं। अल्लाह ने यहूदो नसारा और रोमन्स, 3 कौमें थी वहां पे, यहूदी थे, नसारा थे और रोमन्स थे। जो लोग बुरे थे उसके साथ मकारी हुआ था। अरे तो सबके साथ हुआ ना। अच्छा मुझे बताओ, उस वक्त सबके ईसा, साथ सुनो, सबके साथ ईसा, तब होगा। ईसा अलैहिस्सलाम मर सकता है कि नहीं? ईसा अलैहिस्सलाम मर अच्छा, सकता है? एक मिनट, मुझे बताओ, आपके सामने एक शख्स आपके दोस्त को चूरा घोंपता है, ठीक है, खून निकलता है बहुत और वो मर जाता है। आपने उसकी रग चेक की, यानी नस चेक की आपने, और वो मर चुका है, ठीक है। हम्म आपके लिए वो शख्स जो है वो जिंदा है या मुर्दा है? मुर्दा है। थैंक यू। अच्छा, एक्चुअली सीन क्या हुआ था, उसको जो चूरी मारने वाला आया था वो उसका दूसरा दोस्त था, और उसके कपड़े के अंदर एक बलून था जिसमें लाल रंग का फ्लूइड था। उस शख्स ने चाकू बलून पे मारी और
लोगों को या आपको लगा कि वो खून है। उसने थोड़ी देर सांस रोकने की एक्टिंग की। एक्टिंग की, हाँ हाँ, ठीक है, मुझे acting की। बात पता चल गया। एक- ओके, हाँ, रुको रुको रुको, पता नहीं चला, अभी रुक जाओ। साहिल भाई इस शेख की ढंग से बजाने वाले हैं। आप जब वहां से चले गए, तो ये दोस्त और आपका दोस्त दोनों उठे, वहां से चले गए। ठीक है, अभी कौन सा बताओ, दोस्त, कौन सा दोस्त, मुझे जिसको समझ मारा था, जो आपके हाँ। सामने मर चुका था। हाँ, ठीक है, जो मेरे सामने जिसने मर मारा चुका था उसको कौन लेके गया? आप अपना चले गए, आपने जाके मैं 10 लोगों को और बताया। सुनो, हाँ, कि वो मर गया आपने है। जो देखा कि दोस्त मर गया है, और आपके जैसे तो 10 लोग देख रहे थे, उन्होंने और 100 लोगों को बताया कि भाई ये फलाना दोस्त को मेरा चाकू मार के हत्या कर दी गई, वो मर गया। ठीक है, लेकिन आप जाने के बाद ये जो आपका दोस्त है वो किधर दूसरी कंट्री में चला गया। ठीक है, अभी बताओ, जिसने ये पूरा काम किया, यानी आपका दोस्त और उसका दोस्त जिसने चाकू मारा था उसको, दोनों मिलकर ये उसने आपको सजा, और आपने जितने लोगों को बताया उन सबको धोखा दिया या नहीं? हाँ, दोनों ने मुझे धोखा दिया। हाँ, थैंक यू दोनों ने सो वेरी मच। मुझे धोखा धोखा दिया। दिया उन्होंने दुनिया को। अब उसके बताओ, पर्पस क्या थे? पर्पस आप लोगों को चूतिया बनाना था। यार पर्पस था आप लोगों को ओके, बेवकूफ बनाना। हाँ, एक मिनट रुको, ओके, आप लोगों को बेवकूफ बनाना, या फिर उसका कुछ दूसरा पर्सनल गेन था, इंश्योरेंस कंपनी में उसको अपनी हाँ मौत हाँ, साबित मैं वही करना पूछ रहा था। था। हाँ, रुको ना, पर्पस जो भी था, मसला ये है कि आपको जितने लोग देख रहे थे वो पूरा मंजर, और आप देखिए, लोगों ने जितने को बताया, उन सबको धोखा दिया या नहीं दिया आपके दोस्त ने और उसके दोस्त ने? हाँ, मैं जवाब दे रहा हूँ, लेकिन अगर ये हो सकता कि आपने ऑलरेडी जवाब दे दिया है कि धोखा दिया है। हाँ, ये तो बोला, लेकिन तो अल्लाह धोखेबाज हुआ मैं ना। अगर बांग्ला में बोलता और कोई मुझे ट्रांसलेट कर देता तो ये बात खूब आराम से हो सकता। हाँ, तो अल्लाह मुझे ने धोखा दिया ना, लेकिन आपको ट्रांसलेशन मुझे समझ आ वर्ड्स ही गई। मैं अभी आपके बांग्ला का मैं कि आप बंदोबस्त बात करता हूँ। एक मिनट भाई, एक मिनट, मैं अभी बंदोबस्त करता हूँ। नहीं साहिल तमीम जरूरत नहीं जी, है ना, हुसैन आंसर जरूरत कर तो दिया, नहीं है वैसे। हाँ, आंसर कर दिया, जरूरत नहीं है इस वक्त। अब लेकिन देखें मुझे एक्सप्लेन करने तो देना होगा। नहीं एक्सप्लेन क्या करना है, जब आपने कहा कि आपने धोखा जवाब दे दिया, धोखा आपने दिया है। क्या धोखा है? दोनों पर्पस अलग है। पर्पस अलग पर्पस पर्पस से कुछ फर्क भी नहीं हो, पड़ता, अगर पर्पस से फर्क अगर नहीं देखने पड़ता। वालों के लिए धोखा है। अगर ये होता, देखिए, अगर ये होता कि मेरे दोस्त को ही नहीं पता अच्छा अल्लाह का कि पर्पस क्या था, छोड़े, अल्लाह का पर्पस क्या था? अल्लाह का पर्पस ये था कि ईसा अलैहिस्सलाम को उस वक्त मरना नहीं है। पर्पस क्या था वो तो पता है ना, अल्लाह ने उठा लिया, हाँ, मरने नहीं दिया। हाँ, ये तो पर्पस क्या था? पर्पस यही था कि उस वक्त ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा रखना है। ओ यही भाई, पर्पस था। अरे भाई ये तो बेवकूफी है ना, उसको जिंदा रखा, ये हमें पता लग गया। पर्पस क्या था वो बताओ वही था, यार। क्या वही था, साहिल, मैं पर्पस वही पागल था हूँ कि यार, उसको क्या मैं जिंदा पागल रखना हूँ? है। अरे पर्पस क्या था उसको जिंदा रखने का? जिंदा रखने का पर्पस ईसा को जिंदा रखने का पर्पस क्या था? पर्पस किसी भी हो, पर्पस किसी भी हो, किसी भी हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर एग्जैक्टली, थैंक यू। एक मिनट, शेख साहब, ना जिंदा रखने की पर्पस, म्यूट 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 रुको, म्यूट। थैंक यू सो वेरी मच। क्या था पर्पस? देखो पर्पस देखो, पर्पस देखो, और अब कहता है मैं पर्पस कोई। और मैंने थोड़ी देर पहले मैंने यही कहा, स्टेटमेंट प्लीज बोला प्लीज था। रुको, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये स्टेटमेंट एडम साहब दिया था कि आपका और आपके दोस्त का पर्पस कुछ भी हो, अच्छा हो, बुरा हो, कुछ भी हो, लेकिन धोखा आप लोगों को वो धोखा दिया है। क्योंकि आप और जितने लोग देखेंगे, जिन्होंने सुना, आपने जिसको बताया, उन सब ने अकीदा यही बनाया कि आपका दोस्त मर चुका है। थैंक यू। तो धोखेबाजी तो हुई है। और जब आप ये एग्जांपल समझ सकते हो तो अल्लाह की धोखेबाजी को क्यों नहीं मानते हो आप लोग? ये कैसी जिद है आप लोगों की? और साहिल इमेजिन करो, अल्लाह अपने मुंह से अपने आप को बूस्ट कर रहा है कि उन्होंने मकारी की, मैंने मकारी की, और मैं सबसे बड़ा मकार हूं। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी प्रकार इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। इस्लामी कर्ज से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।